अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर ये वीडियो काफ़ी लेट है बिकॉज़ मुझे कोई अच्छी कस्टम रोम मिल नहीं रही थी अपडेट करने के लिए। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने पोको M3 के ऊपर इंस्टॉल करने वाले हैं पिक्सल प्लस UI को, जो कि एंड्रॉयड 12.1 वर्जन के साथ आती है। और अभी मेरे पास जो इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ ये MIUI 13 का वर्जन है। MIUI 13 की बिल्ड है जो कि अनऑफिशियल बिल्ड है, 22.2.9 बीटा वाली बिल्ड। तो दोस्तों, ये काफ़ी ओल्ड बिल्ड हो चुकी है और आज की इस वीडियो के अंदर हम पिक्सल प्लस UI की लेटेस्ट बिल्ड को फ्लैश करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर मिल सके। जी हाँ, तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ़ कर लेना है और या आप उसे रीस्टार्ट भी कर सकते हैं और साथ ही आपने वॉल्यूम अप वाले बटन को प्रेस करके रख लेना है। जब आपका मोबाइल फ़ोन रीस्टार्ट हो और पोको का लोगो आपके पास आए तो उसके 1 या 2 सेकंड्स के बाद आपने वॉल्यूम अप वाली की को रिलीज़ कर देना है, जिससे कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो यहाँ पर रिकवरी मोड में आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो रिकवरी मोड में आ चुका है। और इस रोम को फ्लैश करने से पहले आपको बता दूं कि आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और एक अदद कस्टम रिकवरी जो है वो आपके पास फ्लैश होनी चाहिए। जैसे कि मेरे केस में मेरे पास फ्लैश है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। तो यहाँ पर दोस्तों, आपका जो भी स्क्रीन लॉक होगा आपने वो यहाँ पर ऐड करना है, एंटर करना है और आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर रिकवरी ओपन हो जाने के बाद आपके पास नीचे वाली साइड पे एक नेविगेशन बार आएगी जहाँ पर आपके पास फाइल, इसके अलावा यहाँ पर ये क्लाउड का एक बटन बना है जहाँ पर बैकअप लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये वाइप का ऑप्शन है और यहाँ पर मोर ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। तो आपने यहाँ पर वाइप वाले बटन पर जाना है और यहाँ पर आपने दोस्तों डेल्वी कार्ट, इसके अलावा आपने यहाँ पर डाटा और कैशे, इन तीनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप लोगों ने इसे क्लियर कर देना है। इसको क्लियर करने के बाद जब आपका डेल्वी कार्ड, डाटा और कैशे जो है वो क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि आपका ये तमाम तर एक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं। दोस्तों, इनको कर लेने के बाद आपने दोबारा से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप यहाँ पर अपने इस मेन्यू वाले आइकन पर क्लिक करें और रीबूट पर क्लिक करें और यहाँ पर आपने रीबूट टू रिकवरी पर क्लिक कर देना है। तो आपका मोबाइल फ़ोन एक मरतबा दोबारा से रिकवरी के अंदर ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों, यहाँ पर जब आपका मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी तमाम तर जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर एनक्रिप्ट हो चुकी होंगी। तो इन फाइल्स को दोबारा से डिक्रिप्ट करने के लिए आपको यहाँ पर करना ये है कि आप यहाँ पर ऊपर वाली साइड में फाइल्स पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड या अपनी OTG केबल को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने डाटा को माइक्रो SD कार्ड में रखा हुआ है तो यहाँ पर आपको आपका माइक्रो SD कार्ड के तमाम तर फोल्डर्स शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने जिस भी फोल्डर के अंदर अपनी रोम को कॉपी किया है उस फोल्डर को आप ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 2 सॉफ्टवेयर मिलेंगे, एक है नो OSS वेंडर और एक है पिक्सल प्लस UI। तो दोस्तों, जो नो OSS वेंडर होता है इसको आपने तब यूज़ करना है जब आप फर्स्ट टाइम अपने मोबाइल फ़ोन को जो है वो इसमें रोम इंस्टॉल करेंगे तो तब इसको यूज़ करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपके पास जो रोम है वो फ्लैश नहीं होती। और उसके बाद आपकी जो रोम है वो पिक्सल प्लस UI वाली है तो इसको भी आप फ्लैश कर सकते हैं। और हमारे केस में यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से नो OSS वेंडर को भी यूज़ कर लूँ और साथ में ही मैं पिक्सल प्लस UI रोम को भी फ्लैश कर लूँ, तो हम ये दोनों काम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप नो OSS वेंडर पर क्लिक करें और इसको यहाँ पर आप स्वाइप टू अनइंस्टॉल पर क्लिक करके फ्लैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो फ्लैशिंग है वो वेंडर पार्टीशन के अंदर स्टार्ट हो चुकी है और हमारा जो वेंडर है वो इस वक्त फ्लैश हो रहा है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है और आपकी जो फ्लैशिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी।
तो दोस्तों जैसे ही आपकी पार्टीशन जो है वो फ्लैश हो जाएगी, उसके बाद आपने अपनी रोम पर क्लिक करना है और इस रोम को भी आपने यहाँ पर स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी पिक्सल प्लस यूआई का लोगो आपके पास आ जाएगा और आपकी जो रोम है वो यहाँ पर फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस रोम को तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे फ्लैश करने के लिए। तो आपने इसको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक कि आपकी रोम फ्लैश हो जाती है। तो यहाँ पर ऊपर वाली साइड में आपको एक प्रोग्रेस बार भी दिखाई देगी जिसमें आपको पता चल रहा होगा कि आपकी जो रोम है वो यहाँ पर फ्लैश हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद आपकी जो रोम है वो यहाँ पर फ्लैश हो जाएगी और आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि स्क्रिप्ट सक्सीडेड रिज़ल्ट जो है अगर आपके पास 1.000 वाला आ जाता है तो इट्स मीन आपकी जो रोम है वो यहाँ पर सक्सेसफुली फ्लैश हो चुकी है। इसके बाद आपने करना ये है कि आपने वाइप कैशे पर क्लिक करना है और अपने कैशेज़ को आप लोगों ने यहाँ पर वाइप कर देना है। इसके बाद वापस से आप लोग बैक आएँ। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर ये जो बास्केट का आइकन बना हुआ मिल रहा है इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आपने फॉर्मेट डाटा पर जाना है। फॉर्मेट डाटा पर आने के बाद यहाँ पर आप यस टाइप करें और एंटर कर दें तो आपका जो डाटा है वो यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन को रीबूट टू सिस्टम पर क्लिक कर सकते हैं और अभी आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो पिक्सल प्लस यूआई के साथ जो है वो फ्लैश हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली आपके सामने गूगल का लोगो जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और अभी आपके पास जो आपकी पिक्सल प्लस यूआई वाली रोम थी वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। वीडियो में थोड़ा सा अंधेरा है बिकॉज़ लाइट चली गई है और पाकिस्तान का आपको पता है जनरल मसला है लाइट वाला, जिस वजह से आपको इसी तरह से ही वीडियो को फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हमारी जो रोम है वो फ्लैश हो जाएगी और मोबाइल फ़ोन जब ऑन होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली हमारी जो पिक्सल प्लस यूआई रोम है वो इंस्टॉल होकर फ्लैश होकर हमारे सामने आ चुकी है और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है कि अपने मोबाइल फ़ोन को आप सेटअप कर लें। तो अभी मैं इसको जल्दी से सेटअप करके जस्ट आपको सेटिंग में जाकर पिक्सल प्लस यूआई वगैरह के तमाम तर वर्जन्स को दिखा देता हूँ। तो मैं इसे जल्दी से क्विकली सेटअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी फ़र्स्ट लुक जो है वो पिक्सल प्लस यूआई की हमारे सामने आ चुकी है और यहाँ पर अभी तक जो एक्सपीरियंस है मुझे काफ़ी फ़र्स्ट क्लिक के बाद स्मूथ लगा है। बाकी इसका एक कंप्लीट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर जल्दी करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास रोम फ्लैश हो चुकी है जो कि एंड्रॉयड 12.1 वाला वर्जन है। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा एंड्रॉयड 12L, तो इट्स मीन कि ये एंड्रॉयड 12.1 वाला जो वर्जन है वो यहाँ पर फ्लैश हो चुका है और ये है हमारी पिक्सल प्लस यूआई। और इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर पिक्सलाइजर्स के नाम करके एक यहाँ पर सेटिंग है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशंस के ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो इन ऑप्शंस को मैं ब्रीफली किसी और वीडियो के अंदर जो है वो आपके सामने एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से कीजिएगा और हमारे चैनल टेक्निकल हाफिज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम तर लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर मिल सके। आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।